आरएएस साक्षात्कार में आज हम अगला सवाल डिस्कस करेंगे और यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साक्षात्कार के माध्यम या मीडियम ऑफ इंटरव्यू से संबंधित है। साक्षात्कार के माध्यम को लेकर के छात्रों में काफी भ्रम और उत्सुकता की स्थिति बनी रहती है कि आखिर छात्रों को साक्षात्कार हेतु कौन सा माध्यम ऑप्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से सफल होने वाले छात्रों का परसेंटेज काफी अधिक पहुंच गया है, इसलिए सभी छात्र अंग्रेजी माध्यम को चुना जाए या ना चुना जाए इसको लेकर के काफी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो आज हम इस सवाल के माध्यम से और इसका जवाब प्रस्तुत करेंगे तथा एक फैक्चुअल कंडीशन आपके सामने रखेंगे और उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के लिए क्या माध्यम चुनना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड की संरचना ब्लैक बोर्ड पर दिखाई गई है। इंटरव्यू बोर्ड में सामान्यतः 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से बीच में एक अध्यक्ष हैं जो आरपीएससी का चेयरमैन या कोई सीनियर मेंबर हो सकता है, और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड में 2-2 सदस्य बैठे हुए हैं और ये बाहर से एक्सपर्ट के रूप में शामिल होते हैं। सामने छात्र बैठा हुआ है और टेबल पर उसकी फाइल रखी हुई है। तो साक्षात्कार बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड का कंपोजिशन स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। देन आप इसे फील कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष बैठे हुए हैं और आपसे सवाल किए जा रहे हैं तथा आपको उनका जवाब देना है। तो आज का सवाल यही है कि साक्षात्कार का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। तो देन मीडियम को लेकर के इस प्रकार का क्वेश्चन रेज क्यों होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि वर्तमान में जो परिणाम सामने आ रहे हैं उन परिणाम के आधार पर इस प्रकार का सवाल शीघ्रता से उत्पन्न हो रहा है। आरएएस परीक्षा में लगभग 80% से अधिक सिलेक्शन अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का हो रहा है, इसलिए हिंदी माध्यम के छात्रों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और वे भी अपने माध्यम को चेंज करके अंग्रेजी माध्यम की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आईएएस एग्जाम में भी प्रवृत्ति इसी प्रकार की बनी हुई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं साक्षात्कार में माध्यम का रोल, भूमिका है, महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ मीडियम इन इंटरव्यू। माध्यम को अभिव्यक्ति का तरीका माना जाए या कुछ और भी माना जाए, यानी इंटरव्यू में जिस मीडियम में आप जवाब देते हैं क्या वो केवल एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है एंड समथिंग मोर, कुछ और भी है। तो दैट मीडियम इज नॉट ए वे ऑफ एक्सप्रेशन ओनली, इट्स ऑल्सो समथिंग, या कुछ और भी है। तो दैट वो कुछ और क्या है? क्या कारण है कि अंग्रेजी माध्यम से अधिकांश छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है और इंटरव्यू बोर्ड में भी अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम को ही प्रेफर किया जाता है, महत्व दिया जाता है। इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और फिर उसके पश्चात आपको एक एडवाइस देंगे कि आपको मीडियम के बारे में किस प्रकार से अलर्ट रहना चाहिए। तो अंग्रेजी माध्यम से अभी सिलेक्शन अधिक क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि जो भी छात्र अंग्रेजी माध्यम से होते हैं और इंटरव्यू बोर्ड में उनका मीडियम अगर अंग्रेजी भाषा है तब गारंटीड उनके सफलता का परसेंटेज रेशो काफी अधिक बढ़ जाता है। तो इसका पहला कारण यह है साक्षात्कार बोर्ड की संरचना, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू बोर्ड। तो साक्षात्कार बोर्ड में हम आपको पहले बता चुके हैं आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों के अलावा आउटर एक्सपर्ट, बाहर से बुलाए गए कुछ विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं जो राजस्थान से बाहर के भी हो सकते हैं। तो आरपीएससी के सदस्य और चेयरमैन का अनुभव अंग्रेजी माध्यम में बेटर हो सकता है। तो आरपीएससी का कोई चेयरमैन अगर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है तो गारंटीड उसका अंग्रेजी का ज्ञान काफी अच्छा है, और आरपीएससी के सदस्यों में अगर कोई सदस्य इस प्रकार का है जो अंग्रेजी माध्यम का है, अंग्रेजी पृष्ठभूमि का रहा है, और विशेषज्ञ जो बाहर से बुलाए जाते हैं उनमें अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम से ही होते हैं, उनका अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तो पहला कारण तो यही है कि अंग्रेजी माध्यम से सिलेक्शन अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड की संरचना में जो सदस्य और अध्यक्ष बैठे होते हैं वो अंग्रेजी ज्ञान से युक्त होते हैं, उनका अंग्रेजी का ज्ञान काफी बेटर होता है। इसलिए जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करते हैं तो वैसे ही इन सदस्यों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा आपसे अधिकांश सवाल
अंग्रेजी माध्यम में किए जाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंग्लिश मीडियम बाय द आरपीएससी चेयरमैन मेंबर्स एंड द आउटर एक्सपर्ट। तो उस कंडीशन में आपके पास देयर इज नो वे टू एस्केप योरसेल्फ, उस कंडीशन में आपके पास स्वयं के बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आरपीएससी बोर्ड का कोई चेयरमैन और सदस्य और एक्सपर्ट आपसे अंग्रेजी में सवाल कर रहा है, तो देन यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश ओनली, तब आपको इसका आंसर अंग्रेजी में ही देना चाहिए। और अगर आप सॉरी विकल्प को चुनते हैं, सॉरी आई डोंट नो, देन इट्स अ ग्रेट नेगेटिव पॉइंट्स अगेंस्ट यू, तो देन ये आपके खिलाफ एक बड़ा नकारात्मक बिंदु साबित होता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया है, आप नो भी नहीं कह सकते और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आप मुझे अंग्रेजी भाषा में सवाल मत कीजिए। तो इंटरव्यू बोर्ड ने जो अंग्रेजी में सवाल किया है उसके पीछे कारण क्या है? आखिर इंटरव्यू बोर्ड आपके बायोडाटा के आधार पर पहले से ये सब जानता है कि आपकी पूरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक हिंदी माध्यम से हुआ है, देन व्हाई द इंटरव्यू बोर्ड इज आस्किंग इन इंग्लिश, तब वह अंग्रेजी में क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसका पहला कारण ये है कि प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आर डन इन इंग्लिश, जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा में ही संपादित किए जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। आरएस अफसर बनने के पश्चात जो भी फाइल वर्क होगा ऑफिस में वह सब अंग्रेजी भाषा में ही होता है। और दूसरा ये है कि अंग्रेजी भाषा कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज भी है, ये संचार की भाषा है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही आप अन्य अधिकारियों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, राज्य सरकार के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जितने भी फॉरेन डेलीगेशन जाते हैं आरएस ऑफिसर के नेतृत्व में फॉरेन डेलीगेशन चाइना, अमेरिका, यूरोपियन नेशंस में भेजे जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में वह आरएस अधिकारी जिसका अंग्रेजी भाषा का ज्ञान काफी अच्छा होता है वही उस डेलीगेशन को लीड करता है। तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये कह रहा है कि यू शुड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश वेरी वेल बिकॉज यू हैव टू फेस so many questions and administrative problems without a lack of English language। तो अगर आप अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं तब आपको भविष्य में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इंटरव्यू बोर्ड आपसे अंग्रेजी में सवाल कर रहा है क्योंकि वो जानता है सेलेक्ट होने के पश्चात आपको अंग्रेजी भाषा में काफी सारा कार्य करना होगा, और विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट फील इजीनेस, तब आप बहुत आसानी से प्रशासनिक कार्यों को नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण यह है कि अंग्रेजी माध्यम से एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों का परसेंटेज 80% से अधिक हो गया है। यानी वर्तमान में आरएस एग्जाम में 80% से अधिक छात्र अंग्रेजी माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं। इसलिए फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 80% से अधिक सिलेक्शन अंग्रेजी माध्यम का है। उसका कारण यही है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम अधिक है, और अन्य कारण यह भी है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैटर जो सामग्री है वो बहुत वाइड लेवल पर व्यापक रूप में आपको उपलब्ध हो जाती है, तथा अंग्रेजी माध्यम में अपनी बात को कहना काफी आसान हो जाता है। जैसे इंटरव्यू बोर्ड अगर आपसे ये पूछे कि आप आरएएस अफसर बनना क्यों चाहते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से जवाब देना चाहते हैं तब आप हिंदी माध्यम से भी जवाब दे सकते हैं, और इसमें आप बता सकते हैं चूंकि आरएएस जो सेवा है एक बड़ी सेवा है, इसके माध्यम से हमें समाज और राज्य की सेवा करने का बड़ा मंच प्राप्त होता है, और इसके माध्यम से समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया जा सकता है। तो अंग्रेजी माध्यम में अगर आपने हिंदी माध्यम में अगर आपने इस प्रकार से जवाब दिया तब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में इसका जवाब देते तो देन इसका जवाब इस प्रकार हो सकता है, आई वॉन्ट टू बी एन आरएएस अफसर बिकॉज द एग्जाम प्रोवाइड्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड द स्टेट्स। तब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज्यादा लगा कि इंग्लिश के माध्यम से किसी भी पॉइंट्स को बहुत इजी तरीके से अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो देन अब आपको क्या करना चाहिए? फैक्चुअल कंडीशन अब आपके सामने रखी हुई है कि अंग्रेजी माध्यम से 80% से ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है। इंटरव्यू बोर्ड अधिकांशतः आपसे अंग्रेजी में ही सवाल करेगा। देन आपके पास ऑप्शन क्या है? व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर यू? तो देन आपके सामने विकल्प क्या है? एक ही विकल्प है, यू हैव टू
improve your English and you have to effort, try and try again. You should know language as English. आपको अंग्रेजी के रूप में ज्ञान सीखना होगा, हासिल करना होगा। इसके लिए आप 2-3 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, आप कहीं से पर्सनली अंग्रेजी भाषा की कोचिंग कीजिए, ट्यूशन लीजिए और पढ़िए। उसमें ग्रामेटिकल पार्ट प्लस वर्बल एक्सप्रेशन दोनों शामिल होना चाहिए। और सेकंड पार्ट, आपको घर पर डे 5 से 10 मिनट तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहिए। और जब आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, चाहे टूटा फूटा ही सही, भले ही आपके मन में हेजिटेशन हो रहा है, तब भी आप बोलिए कांच के सामने खड़े होकर के। और तब आप अपने फेस को रीड कीजिए, पढ़िए और अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल में, फिर आप उसको सुनिए। और तीसरा रास्ता हो सकता है कि आप अपने मित्रों का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना करके अपनी मित्र मंडली में आप इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में सवालों के जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो एक ही रास्ता है कि यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू हैव टू ट्राई आंसरिंग इन इंग्लिश। देयर इज नो वे टू एस्केप योरसेल्फ फ्रॉम द इंटरव्यू बोर्ड। कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको इंटरव्यू बोर्ड से बचा सके। आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा, अपने कॉन्फिडेंस को, माइंड को मेकअप करना ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऐसा, तो देन व्हाई नॉट यू? तो तब आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू। तो देन आप इसको कर सकते हैं। अपने पेशेंस को बढ़ाइए और समय ना गंवाते हुए बहुत जल्दी से अंग्रेजी माध्यम में आप कार्य करना आरंभ कीजिए। ठीक है, तो माध्यम को लेकर के बहुत सारे सवाल इस प्रकार से आपके मन में होते हैं। तो देन माना तो जाता है कि माध्यम अपनी बात को कहने का तरीका होता है। हिंदी माध्यम से भी आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ट्रेंड कुछ इस प्रकार का हो गया है कि इंटरव्यू बोर्ड हिंदी माध्यम में जो भी जवाब दिया जाता है उसे उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और अंग्रेजी माध्यम को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो ये प्रेजेंट का एक ट्रेंड है, एक नेचर है, सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आप इसको सुनने के पश्चात आपके मन में देयर शुड बी नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ हिंदी माध्यम पर फोकस नहीं करना चाहिए, हिंदी माध्यम के साथ साथ आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर अर्जित करना चाहिए। यानी आप भले ही आरएस एग्जाम, प्री और मेंस एग्जाम हिंदी माध्यम में दे सकते हैं और इंटरव्यू में भी आपका माध्यम हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान आपको एडिशनली होना चाहिए। इन केस अगर इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा अंग्रेजी में सवाल आपसे किया जाता है, देन यू शुड डेफिनेटली आंसर इन इंग्लिश ओनली। तब आपको आंसर इंग्लिश में देना चाहिए और इससे इंटरव्यू बोर्ड आपको काफी अप्रिशिएट करता है, आपकी प्रशंसा करता है कि योर मीडियम बीइंग हिंदी, यू हैव टू ट्राई इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपका माध्यम हिंदी था, उसके बावजूद आपने अंग्रेजी में प्रयास किया है, तो देन आप प्रशंसा के, धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में तेजी से कार्य कीजिए और आपको उस ओर ध्यान देना ही होगा, अदरवाइज आगे आने वाले समय में हिंदी माध्यम का रिजल्ट 0 के आसपास पहुंच जाएगा और हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पूरी तरह से इस देश में रुक जाएगा। तो इसलिए समय रहते हुए आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।